प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में जैसे मैंने दिया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, यानी संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस लेक्चर वीडियो को जिसने नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आइए मैंने उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स में उसे याद करने के लिए जो ट्रिक दी है, आइए पहले उस ट्रिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल यानी संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और इनको याद कैसे किया जा सकता है। इसको याद करने के लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। और फर्स्ट में आप जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ऑल वैल्यू साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट्स यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू और साइन के इनवर्स यानी जो कॉसेक है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट्स में यानी तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का इनवर्स जो कॉट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अलावा और सभी वैल्यू जो है निगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और उसके इनवर्स सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सभी वैल्यू निगेटिव होगी। तो याद करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड में साइन और साइन का इनवर्स, थर्ड में टेन और टेन का इनवर्स, और फोर्थ में कॉस और कॉस का इनवर्स, यानी ऑल साइन टेन कॉस। यह क्रम है जिसमें यह वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके अतिरिक्त हर क्वाड्रेंट्स में इसके अदर जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। और दूसरी चीज आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि आप देखिए जैसे यहां पर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो गई, लेकिन जब आप 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं तो यहां साइन थीटा जो है वो साइन थीटा के फॉर्म में आ गई। और उसी के बाद जब आप देखते हैं 270 माइनस थीटा तो फिर साइन थीटा जो है कॉस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा के रूप में आ गई। तो यानी कब साइन का कॉस के रूप में परिवर्तन होता है और कब नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें याद करने के लिए क्या जो नोटेड पॉइंट में दिया जा रहा है, इफ एन ए ऑड यानी विषम नंबर है, यानी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो 90 प्लस माइनस थीटा हो और 270 प्लस माइनस थीटा हो तो उसमें क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन कॉट में और फिर कॉट जो है टेन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में परिवर्तित हो जाएंगे। और ऐसे ही कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में, कॉट टेन में ये परिवर्तन होता है तब जबकि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो। समझ रहे हैं? अगर ये 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की स्थिति में क्या होगा कि आप देखिए उसमें साइन का कॉस नहीं होगा, सीधे सीधे साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यू निगेटिव होगी वो निगेटिव रहेगी। जरा इसमें देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो, दोनों में साइन जो है क्या हो गया, कॉस हो गया। और 180 माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस थीटा हो, दोनों में देखिए साइन ही साइन का साइन वैल्यू होगा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा वो किस क्वाड्रेंट्स में होगा, वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट्स में, और थर्ड में टेन या टेन का इनवर्स जो वैल्यू यानी कॉट होगी वो पॉजिटिव होगी और सभी वैल्यू निगेटिव होगी। इसलिए 180 डिग्री प्लस थीटा में साइन की वैल्यू तो साइन होगी लेकिन वो निगेटिव फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। चूंकि 54 वैल्यूज है तो इनको बगैर समझे आप याद भी नहीं रख सकते। और रही बात माइनस थीटा की, तो माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स के हिसाब से कंसीडर की जाएगी और इसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस, यानी माइनस थीटा को भी
180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के ही रूप में माइनस थीटा को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है इवैल्यूएट, निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट में दे रहे हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि यह न्यूमरेटर में जैसे 18 डिग्री है और डिनोमिनेटर में 72 डिग्री है, तो इसमें से कितना माइनस कर दें कि यह दोनों वैल्यू 18 और 18 इक्वल हो जाए। तो यानी cos 72 डिग्री के लिए अगर हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कर दें तो देखते हैं 90 डिग्री से 18 डिग्री माइनस करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। तो यानी ये आया साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस की वैल्यू 90 माइनस थीटा में क्या होती है? साइन थीटा होती है। तो ये इस तरीके से ये हो गया साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, यानी ये आया 1। और चूंकि हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगी, प्रथम चतुर्थांश में होगी, जहां पर सभी वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसलिए यह जो है वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और दूसरी चीज मैंने ये बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की स्थिति में क्या होगा कि कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो उसी आधार पर ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ और ये वैल्यू पॉजिटिव साइन थीटा होगी जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं सेकंड में दिया जा रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो इसे भी वैसे करेंगे, tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अगर 90 डिग्री से 26 डिग्री माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64 डिग्री। तो यानी ये वैल्यू हो गई tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री और अल्टीमेट क्या आया? 1। वी नो दैट cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है इसलिए पॉजिटिव और cot का tan हो गया। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में दे रहे हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो 48 डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और ये माइनस साइन 42 डिग्री। तो इस तरीके से ये हो गया cos का साइन होगा तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई? 0। और वी नो दैट cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया जा रहा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इस तरीके से 59 डिग्री को भी 31 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो इस तरीके से ये हो गया cosec 31 डिग्री माइनस cosec 31 डिग्री। तो अल्टीमेट यहां भी 0 आ गया। और वी नो दैट sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है सो दैट, दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोगों को यह बात पहले दिमाग में लानी पड़ेगी कि आखिर यह 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री और 67 डिग्री, इसको हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जिससे यह 48 जो है या तो 23 डिग्री के इक्वल हो जाए या 23 जो है 48 डिग्री के किसी ना किसी 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा जो भी करना हो उसके आधार पर इनमें इक्वलिटी आ जाए। तो यहां पर देखते हैं जैसे 48 डिग्री है तो 48 डिग्री को 90 माइनस थीटा यानी थीटा की वैल्यू यदि 42 डिग्री ले लें तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री
इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी थीटा 90 माइनस थीटा में थीटा की वैल्यू 23 डिग्री कर देंगे तो ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो अब ये आया, चूंकि tan का कॉट हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये कॉट 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan का कॉट हो गया कॉट 23 डिग्री। तो चूंकि हम लोग जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसलिए यह इस फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉट यानी tan का इनवर्स होता है, तो अब ये हो गया कॉट जो है 1/tan 42 डिग्री लिखा जा सकता है इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और यहाँ पर कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री, चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये tan 42 डिग्री है और ये tan 42 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये tan 23 डिग्री है और ये tan 23 डिग्री 1 में है, तो ये वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना आया 1, तो अल्टीमेट 1 ही इसका क्या हो गया, वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें दिया जा रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं या तो 38 डिग्री को इसके इक्वल कर दें या 52 डिग्री को 38 डिग्री के इक्वल कर दें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, cos 52 डिग्री को 90 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू 38 डिग्री मान लें, 90 से 38 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो इस आधार पर ये हो गया cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये हो गया cos 38 डिग्री इंटू कॉस का साइन चेंज हो गया, यानी कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, तो ये हो गया इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन यहाँ पर कॉस में चेंज हुआ तो हो गया cos 38 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, चूंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इस तरीके से cos 38 डिग्री से जब cos 38 डिग्री माइनस होगी तो 0 आ जाएगा, और साइन 38 डिग्री से साइन 38 डिग्री माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या आ गया 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल्स, यानी जहां पर 2a जो है वो न्यून कोण है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, निकालनी है। तो देखते हैं tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसमें tan चूंकि क्या होता है, tan का इनवर्स cot होता है, तो हो गया ये, हम इसे 90 माइनस थीटा के रूप में, और थीटा की वैल्यू क्या है वो 2a मान लेते हैं, तो ये हुआ cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। चूंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो ये tan का cot हो गया। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, और चूंकि 90 डिग्री माइनस 2a एंड a माइनस 18 डिग्री आर बोथ एक्यूट एंगल, यानी 90 से अगर कोई भी वैल्यू माइनस होगी तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक्यूट एंगल हो जाएगी, न्यून कोण हो जाएगी। तो ये 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस 2a को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी ये हो गया प्लस 3a, और इसके बाद जब 18 डिग्री को हम इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो गया, तो यानी 3a इक्वल टू 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री, देन a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3, देन a इक्वल टू, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और हमें a की वैल्यू निकालनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जिसमें दिया जा रहा है इफ tan A इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। tan A इक्वल टू cot B, tan A इक्वल टू cot B को, चूंकि हम लोग जानते हैं cot का इनवर्स tan होता है, तो यानी 90 माइनस थीटा करेंगे, यानी tan 90 डिग्री माइनस B, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, देन A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, चूंकि A एंड 90 डिग्री माइनस B आर बोथ एक्यूट एंगल, यानी A और 90 डिग्री माइनस B दोनों क्या है, न्यून कोण है। देन A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप B को इक्वल साइड इधर चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल्स, यानी न्यून कोण है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी जहां पर 4a जो है न्यून कोण है, तो a की वैल्यू, a का मान ज्ञात कीजिए। यानी sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो हम लोग क्या जानते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में अगर sec को चेंज करें तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, तो यानी sec थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 4a है, तो sec क्या चेंज होगा cosec में, तो ये cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 20 डिग्री। और दूसरी चीज, वी नो दैट 90 डिग्री माइनस 4a एंड a माइनस 20 डिग्री आर बोथ एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री माइनस 4a और a माइनस 20 डिग्री दोनों जो हैं न्यून कोण हैं। तो ध्यान दीजिए 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, तो माइनस 4a को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5a, और ऐसे ही माइनस 20 डिग्री को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ये 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, देन a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 डिग्री। तो इस तरीके से a की यह 22 डिग्री जो वैल्यू आई है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया जा रहा है इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, कि एक ट्रायंगल ABC दिया जा रहा है और जिसके अंतः कोणों का योग क्या है, वो 180 डिग्री होता है, और उसके अंतः कोण क्या है, वो A, B और C है। तो हमें यह प्रदर्शित करना है कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, चूंकि यह वैल्यू साइन b प्लस c बाई 2 जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, यानी LHS साइन b प्लस c बाई 2। तो इसे चूंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल्स का योग जो होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो चूंकि b प्लस c बाई 2, हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर 180 डिग्री से a एंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमें BC की जो वैल्यू होगी सम के रूप में वो मिल जाएगी। तो हम लोग इसे करते हैं साइन 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब 180 डिग्री अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और ये माइनस a बाई 2। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2, और ये a बाई 2 जो है वही हमें प्रूव करना था, वही इसका RHS है, यानी राइट हैंड साइड है। तो यानी LHS आल्सो भी इक्वल टू RHS कॉस a बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन ऐसे लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जा रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस
cos 75 degree in term of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। यानी sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यानी कहने का मतलब इन्हें जब हम 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा माइनस थीटा करना चाहें तो उसमें थीटा की वैल्यू जो हो वो 0 और 45 डिग्री के बीच होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इस 67 डिग्री और 75 डिग्री को हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन 67 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी 67 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री के रूप में, और ऐसे ही प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लोग 90 माइनस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 15 डिग्री अगर मान लें तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 17 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो इस तरीके से साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया और ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये कॉस 23 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई। आप इसे देखें, समझें और नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।